Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Aida Bubbi and today I'm here with my topic of business letter writing. No doubt the most important topic and overall business communication subject. To start with, we will discuss the outline first of all, what we are going to study. We will be studying how to design a letter-headed paper and then discuss various parts of a business letter and coordination sheet. फुली ब्लॉक लेटर फॉर्मेट क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे एंड लेटर के स्ट्रक्चर का जो 4 पॉइंट प्लान है हम उसको डिस्कस करेंगे. सो टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट्स अबाउट पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर. पहली बात तो ये समझ लें कि लेटर जो है जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये एक बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट है. वाई इट इज़ यूनिक बिकॉज ये एट द सेम टाइम इंटरनल डॉक्यूमेंट भी है और ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी है. इंटरनली भी इसको सर्कुलेट किया जाता है और एक्सटर्नली भी सर्कुलेट किया जाता है. तो जितने भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से जो इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, वो कौन है? वो बिजनेस लेटर है. तो अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं. फिर चूँकि हमने अपनी रेपो बिल्डिंग करनी है, हमने बिजनेस लेना है अपने पोटेंशियल कस्टमर से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना एक इमेज बिल्ड करें. तो जो इमेज बिल्डिंग है ये आपकी होती है थ्रू लेटर राइटिंग. कैसे होती है? ये मैंने कहा कि टूल ऑफ रेपो बिल्डिंग है आपके लेटर की अपीयरेंस, क्वालिटी ऑफ पेपर. उसके बाद आपने पर एक उसका हेडर बनाया भी हमने, उसका लेटर हेड जो है वो डिज़ाइन करना, देखना है कि उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लेटर के, और वो पार्ट्स अपनी अपनी पोजीशन में रहते हुए एक लेटर की ओवरऑल जो इमेज बिल्डिंग करते हैं वो कैसे करते हैं. ऑलरेडी तो पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है बिजनेस लेटर एंड देन लोगो. मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन में उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि एक ऐसा साइन जो कि दूर से जब नज़र आए तो लोगों को फ़ौरन पता चल जाए कि अच्छा ये वो प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल मैं स्लोगन बोलती हूँ, लोगों आपको गेस कीजिएगा, इट्स फिंगर लिकिंग गुड, आई एम लविंग इन इट, या आई एम लविंग इट, कुछ ऐसा है. अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास डेट एंड रेफरेंस आ जाते हैं. फिर इनसाइड एड्रेस है एंड देन सैल्यूटेशंस, अटेंशन लाइन और सब्जेक्ट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉपीज एंड ब्लाइंड कॉपीज, सिग्नेचर ऑन समवन एल्स बिहाफ आपने करने हो तो आप कैसे करेंगे, एंड देन द कॉन्टिन्यूएशन शीट. अच्छा, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये जब सब मिलते हैं, ये 10 पार्ट्स हैं, जब ये सारे कंबाइन टुगेदर होते हैं तो एक लेटर को बहुत ही फॉर्मल अपीयरेंस दे देते हैं. अच्छा जी, ये एक सैम्पल लेटर जो है वो श्रीलेटर की बुक है, कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस 4th एडिशन. उसमें से मैंने सैम्पल जो है ये आपके लिए लिया है. जितने भी लेटर के पार्ट्स हैं हम उनको यहाँ पर 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ लोगो एंड द लेटर हेड. लोगो में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी. SNT श्रीलेटर का नाम है तो उन्होंने उसको अपना लोगो डिज़ाइन किया है. जो लेटर का हेड है यहाँ पर 2 चीज़ें. नंबर 1 कंपनी का नाम इन बोल्ड. नंबर 2 ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हर वो सोर्स जिसके थ्रू कंपनी को कॉन्टैक्ट किया जा सके. पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, ये तमाम सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने लेटर हेड में ऐड करें. अच्छा, साथ साथ जब हम ये बातें डिस्कस करें तो लाइन स्पेसिंग को भी आप ज़रा कंसिडर करते रहिएगा. फिर हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो है रेफरेंस. रेफरेंस क्या है? इनिशियल्स ऑफ राइटर या फिर टाइपिस्ट, मे बी ऑल्सो फाइलिंग रेफरेंस. तो यहाँ पे ST श्रीलेटर का जो राइटर का नाम था स्लैश, उन्होंने आगे ऑफिस में फाइल नंबर देने के लिए इसको डिज़ाइन किया. एंड देन डेट. डेट किस तरीके से लिखी गई है? डेट लिखी गई है फॉर एग्जांपल यहाँ बुक में लिखा हुआ है 2 मई 2020, आप ये समझ लें. तो इसमें किसी किस्म की कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं की गई. अच्छा, ये बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अपनी पॉकेट में रख लीजिए इस पॉइंट को. जब हम लेटर के फॉर्मेट की बात करेंगे, फुली ब्लॉक फॉर्मेट की बात करेंगे, वहाँ पर ओपन पंक्चुएशन का जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाएगा. And then comes the inside address. What is this inside address? The person who will be receiving your letter, उसका नाम और पता हम लेटर में डेट के नीचे और सैल्यूटेशंस के ऊपर लिखते हैं. इसको हम कहते हैं inside address. The question rises,
why do we write the receiver's name and full address on the letter, and why do we call it inside address? It's because जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जिस एनवेलोप में पैक किए जाते हैं, उसको एनवेलोप किया जाता है, वो विंडो एनवेलोप्स होते हैं, सो दैट आप एक पेज को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि ये जो इनसाइड एड्रेस है ये ऊपर की साइड पर आता है, आप अपने उस लेटर को लिफाफे के अंदर डालते हैं तो ये एड्रेस बार जो है वो उस विंडो में से विजिबल हो जाती है, सो जो लिफाफा है वो पोस्ट कर दिया जाता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनसाइड एड्रेस. एंड देन कम्स योर सैल्यूटेशंस. यहाँ पर लिखा गया है डियर डेनिस. अच्छा, डियर एंड माई डियर में भी डिफरेंस जो है वो समझ लीजिए. डियर इज अ प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, जबकि माई डियर जो है वो एक पर्सनल एक्सप्रेशन है. Whenever you use the word dear, that means respected. That's a professional use of courtesy. So, dear Dennis, and then we use subject line. Subject line must be short, concise, important looking, and in print style. Whenever I use the word print style, that means all capital letters. Alright, फिर आपके लेटर का कंटेंट है, and then bottom में आपके पास आ गई salutations. Sorry, complimentary close. योर्स सिंसियरली, योर्स के साथ आपने बात ध्यान रखी है कि ये पर्सनल प्रोनाउन योर्स इस्तेमाल किया है, इसके साथ आपने पोस्ट्रोफी कोमा जो आप लगाते हैं पर वो आपने नहीं लगाना. सिंसियरली, ट्रूली, अफेक्शनेटली जो भी आप लिखें उसको आपने लोअर केस अल्फाबेटिकल लेटर इस्तेमाल करना है, उसको कैपिटल में नहीं जाना. इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक. एंड देन आपने यहाँ पे कम से कम 3 to 4 लाइन्स की स्पेस देनी है फॉर द सिग्नेचर पर्पस. एंड देन यू विल राइट योर नेम. अच्छा, if you are a female and you are corresponding for the very first time with somebody and you want other person to call you with your status, then you will be writing here in the bracket your marital status, Miss or Mrs, because you want other person to call you with this status. So शर्लेट टेलर ने क्या लिखा? शर्लेट टेलर ब्रैकेट में लिखा उन्होंने मिस और नीचे उन्होंने अपना डेजिग्नेशन लिखा. वाई? बिकॉज ऊपर लेटर में अभी तक कहीं भी ये शो नहीं हो रहा कि इस लेटर का राइटर कौन है. सो यहाँ पर बॉटम में आकर आप बताएंगे, क्योंकि वो तो आपने कंपनी का नाम लिखा था, कंपनी का पोस्टल एड्रेस लिखा था. यहाँ पर आकर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप बताएं कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और आपका डेजिग्नेशन क्या है. एंड देन यहाँ पर हमने लिखा ENC. ENC मतलब इनक्लोज्ड. अगर आपके इस लेटर के साथ आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजे हैं तो नीचे आप, अगर एक डॉक्यूमेंट है तो आप ENC लिखेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो फिर आप ENCS लिखेंगे. एंड देन हियर कम्स कॉपी. अगर इस लेटर की कर्टसी कॉपी किसी और को भेजी जा रही है, ट्रेजरी ऑफिस में भेजी जा रही है, या आप कह लें कि HOD के ऑफिस में भेजी जा रही है, तो यहाँ पर कॉपी के आगे उन लोगों का नाम और उनका डेजिग्नेशन जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा. अच्छा, यहाँ पर कर्टसी कॉपी एंड ब्लाइंड कर्टसी कॉपी में डिफरेंस समझ लीजिए. कर्टसी कॉपी में यहाँ पे CC लिखा होता है, आपने ईमेल्स में देखा होगा. CC मीन्स कर्टसी कॉपी. दैट मीन्स के रिसिपिएंट ऑफ द एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ द लेटर नोज कि उसके अलावा इस लेटर की कॉपी किस किस को रिसीव हुई है, भेजी गई है. जबकि BCC ब्लाइंड कर्टसी कॉपी, दैट मीन्स कि एक्चुअल रिसिपिएंट वुड नेवर नो कि उसके अलावा इस लेटर की कॉपी और किसको रिसीव हुई है, बट जो अदर रिसिपिएंट्स होंगे उनको मालूम होगा कि एक्चुअल रिसिपिएंट डजंट नो अबाउट इट एंड दैट दे आर आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ दिस लेटर. सो दिस इज द सैम्पल through which you got to know about the different parts of letter. मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. लोगो, कंपनीज नेम एंड पोस्टल डिटेल्स, रेफरेंस, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट लाइन, लेटर बॉडी को भी हम ठहर के डिस्कस करेंगे. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, इनक्लोज्ड है, CC एंड BCC है. ऑलराइट जी, अगला हमारा पॉइंट था कंटिन्यूएशन शीट. अगर आपका लेटर एक पेज पर कंप्लीट नहीं हुआ, उसको दूसरे तीसरे चौथे पेज की तरफ जाना पड़ रहा है, तो उसका एक मैनर है. वो मैनर क्या कहता है? डू नॉट इंक्लूड कंटिन्यूड और कॉन्ट एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज. It will be obvious that there is another page if there is no closing section on the first page, या फिर कुछ सिग्नेचर्स आपको नजर अगर नहीं आते हैं तो. फिर always take over at least 3 or 4 lines of text to a second or subsequent page.
एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो अगले पेज पर जरूर होना चाहिए, ताकि पता चले कि अगली बात जो है वो कंटिन्यूड है. Try to start a new page with a new paragraph. It does not look good to leave one line of a paragraph at the foot of one page or at the top of the next. अच्छा, एक चीज़ तो ये है, ये गाइडलाइंस थी कि जब आपने कंटिन्यूएशन शीट बनानी है उसका ये मैटर. दूसरा, उसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी होगी. कंटिन्यूएशन शीट की टॉप पर आप पेज नंबर लिखेंगे, उसके नीचे आप रेफरेंस लिखेंगे, डेट लिखेंगे एंड देन रिसिपिएंट का नाम लिखेंगे. ये एक मस्ट चीज़ है. अगर ये पेज 2 है तो आपकी तरकीब ये होगी. अगर लेटर पेज 3 पर जा रहा है तो फिर यहाँ पर पेज 3 पर भी आप पेज 3 रेफरेंस डेट एंड रिसिपिएंट्स नेम जो है वो हर पेज पर मेंशन करेंगे. ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द लेटर्स. अगले लेक्चर में हम लेटर के बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.